हेलो ऑल, मैं हूँ डॉक्टर निकिता कांडा, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में, दैट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये क्या है, इसे कैसे किया जाता है, इसे करने का फायदा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले तो ये एक तरह का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, नॉन इन्वेजिव फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। इसका सक्सेस रेट ऑन एन एवरेज 20% ही रहता है, एवरेज बोले तो। आईयूआई में होता ये है कि आपको जो स्पर्म है, जब आपका एग रप्चर हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पर्म मीडिया वगैरह डाल के सेंट्रीफ्यूज करके एक तरह का हम ये करते हैं कि स्पर्म की जो इम्प्यूरिटीज है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स जो भी इम्प्यूरिटीज हैं हम हटा के सीमेन में, और जो वो स्पर्म्स जो कि ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, इनमोटाइल है, जिनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, वो सबको हम सेपरेट करते हैं। और जो स्पर्म्स अच्छे हैं, जिनकी मोटिलिटी अच्छी है, मॉर्फोलॉजी अच्छी है, एकदम तेज चलने वाले स्पर्म्स को हम लोग कलेक्ट करके एक छोटे कैथेटर की मदद से डायरेक्टली आपके यूट्रस में डालते हैं। इसको करने का फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो स्पर्म में अगर कोई केमिकल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसकी सीमेन में जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो रही है, तो उस चीज को हम बाईपास कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर कुछ हॉस्टाइल वजाइनल फैक्टर्स एंड सर्वाइकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अंदर जा नहीं पा रहा है स्पर्म ठीक से, तो हम उसको भी बाईपास करके डायरेक्ट आपके यूट्रस में उसको डाल रहे हैं। तो ये दोनों चीजों से थोड़ा सा आपका कंसेप्शन का चांस बढ़ जाता है, जो कि ऑन एन एवरेज 20 to 25% ही आएगा। ये एक मिनिमल इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें आपको पीरियड्स के सेकेंड थर्ड डे से दवाइयां या इंजेक्शंस देंगे। हमारा एम रहता है कि 2 या 3 एग ही बढ़े, ताकि मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क ना रहे। तो 1 एग इज ऑल्सो फाइन, अदरवाइज 2 एग आपके बढ़े। उसके बाद जब एग रप्चर करने के लिए आपको हम इंजेक्शन देते हैं या फिर सेल्फ रप्चर के लिए वेट करते हैं। रप्चर होने के बाद सोनोग्राफी गाइडेड कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नॉर्मली वो एक आपका स्पर्म लेके प्रोसेस करके एक कैथेटर की मदद से डायरेक्टली अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद यूजुअली लोग रिकमेंड करते हैं कि 10 to 15 मिनट्स आप लेटे रहें, उसके बाद यू कैन गो अबाउट योर यूजुअल एक्टिविटी। कुछ अलग से आपको प्रिकॉशन लेना है या कुछ अलग से कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो मेडिकेशंस दिए जाएंगे वो आपको प्रॉपरली लेने हैं। लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि क्या आईयूआई के साथ हम सेक्स भी कर सकते हैं, कि क्या उससे चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ेंगे? तो डेफिनेटली यस। उससे 1 डे प्रायर या 1 डे आफ्टर दैट आप कर सकते हैं, ताकि आपके चांसेस बढ़े। नेक्स्ट होता है आईयूआई होने के कितने दिन बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो 2 वीक्स मिनिमम आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम लगता ही है वो एचसीजी हार्मोन को आपके यूरिन या ब्लड में डिटेक्ट होने के लिए। तो मिनिमम वेटिंग टाइम 2 वीक्स होगा ही आईयूआई करने के बाद, जब आप रुकेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट चीज ये आती है कि आईयूआई किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, किसको करवाना चाहिए ये ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जैसे कि सब कुछ इसमें नॉर्मल है, आपका ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, अंदर ओवरीज, यूट्रस, सीमेन एनालिसिस सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो फिर आपको 3 to 4 साइकिल्स ऑफ आईयूआई लेना चाहिए, अगर आपकी एज 35 से नीचे है तो। नेक्स्ट आता है अगर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, जैसे कि जिसमें स्पर्म्स कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है कि आईयूआई के लिए सक्सेस ना मिले, जैसे कि 10 to 15 मिलियन के बीच में है आपका टोटल स्पर्म मोटाइल काउंट, या तो इवन 5 to 10 मिलियन के बीच में भी आप ट्राई कर सकते हो आईयूआई के। थर्ड चीज आती है, अगर आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है जैसे कि एचआईवी है, तो उस समय हम स्पर्म को सीमेंट को लेके सेंट्रीफ्यूज करके स्पर्म डालें, तो एचआईवी होने का आपको चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो उस केस में भी हम आईयूआई करते हैं। फोर्थ चीज ये है कि अगर हस्बैंड का टेस्टिकुलर फेलियर हो चुका है किसी वजह से पार्टनर का, और हम उनका स्पर्म नहीं यूज कर सकते, तो डोनर स्पर्म यूज करने के लिए हम डोनर का लेके आईयूआई करते हैं। तो ये था आईयूआई के बारे में कुछ बातें। अगर इसके बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं उसका जवाब जल्दी देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।